Hi guys, this is Kunal Singh Dhariwal. Welcome back to another video of the Prop Desk Trader. एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे इस छोटे से चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अपने इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को ये समझाने की, लोगों तक ये बात पहुँचाने की कि ट्रेडिंग को भी एक फूल प्रूफ करियर के तौर पे चूज़ किया जा सकता है, राइट? तो जो भी इंसान मेरी ये वीडियो देख रहा है एंड ही और शी aspires to be a full time trader, and then this is not going to happen unless you remove the mindset of a retail trader, right? तो पहला स्टेप जो है, पहला रूल जो है एक फुल टाइम ट्रेडर बनने का, वो यही है कि आपको एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट अपने अंदर से हटाना पड़ेगा, राइट? देखो, अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि बहुत सारे कोर्सेज करके, बहुत सारी वीडियोस देख के, बहुत सारी ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ के मैं और एक 50,000, 1 लाख, 2 लाख के फंड को मैं कन्वर्ट कर लूंगा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में, then this is not going to happen, right? This is a very 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 rare possibility, almost 0.001%. एक रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट से बहुत कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे आप इस फील्ड में, इनफैक्ट बहुत जल्दी आउट हो जाओगे इस फील्ड से। अ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैं खुद यही सोचता था। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने ना करी हो, दुनिया भर की बुक्स पढ़ ली, दुनिया भर के कोर्सेज कर डाले, दुनिया भर की वीडियोस देख ली, दुनिया भर के इंडिकेटर्स यूज़ कर लिए, राइट? प्रीमियम ग्रुप्स मैंने जॉइन करे थे जिसमें ये बोलते हैं ना कि कॉल खरीदे या पुट खरीदे, जो टिप्स देते हैं, ठीक है? वो चीज़ मैंने कर ली, लेकिन रिजल्ट मुझे 1% नहीं मिला। अब इस रास्ते पे चल के मुझे एक बात समझ आ गई कि यार, इस रास्ते पर चल के तो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचने वाला। और डेस्टिनेशन मेरी क्या है? एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना। तो ये बात समझ पड़ गई कि ये रास्ता तो है गलत। तो अब करना क्या है? तो अब करना है रास्ता चेंज। और मैंने वो रास्ता ढूंढना शुरू करा। और अब ढूंढने पर तो भगवान भी मिल ही जाते हैं, तो वो रास्ता मुझे मिल गया। और जैसे ही मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू करा धीरे धीरे, तो बहुत ही कम समय के अंदर, ट्रस्ट मी, बहुत ही कम समय के अंदर मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए और इनफैक्ट मिल रहे हैं, राइट? सिर्फ क्या काम किया मैंने? सिर्फ एक माइंडसेट जो था मेरे अंदर से, एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट, उसको मैंने कंप्लीटली रिमूव किया, राइट? पहला स्टेप जो मैंने लिया। एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे ये रास्ता ढूंढने में। अ, हो सकता था अगर मैं एक मेट्रो सिटी से बिलोंग करता, तो ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में बहुत पहले आ गई होती। तो जो गलतियाँ मैंने करी हैं, वो मैं ना करता और अपना समय और पैसा दोनों बचा लेता। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी इंसान मेरी ये वीडियो देख रहा है और वो बिल्कुल नया-नवेला मार्केट में आया है, 1-2 साल उसको हुए हैं और 1 से 2 लाख के फंड से वो ट्रेड कर रहा है मार्केट में, और मंथ की एंड तक उसका जो पी एंड एल है वो रेड ही है। तो भाई, एक कड़वा सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि ज़ीरोधा की ये रिपोर्ट है कि 90% ट्रेडर्स जो उनके प्लेटफॉर्म से ट्रेड करते हैं, दीज आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, राइट? इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। 90% ट्रेडर आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, राइट? तो ये कड़वा सच है जो कि आपको मानना पड़ेगा। तो जो जितने भी लोग हैं जिनके यहाँ वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, जो आपको अपने स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि भाई हमने इतना प्रॉफिट करा, हमने इतना प्रॉफिट करा, ठीक है भाई? सभी लोग लॉस में है, ठीक है? ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। और इस रिटेलर की जो दुनिया है, जो रिटेल ट्रेडर्स की ये दुनिया है, इससे बाहर आप आके आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी गलतियां जो मैंने करी थी, वो आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम और अपना पैसा दोनों बचा लोगे। करना क्या है? सिर्फ मेरा चैनल फॉलो करना है और जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उनको ध्यान से समझ कर देखना है, ठीक है? देखो, सीधी सी बात है, आपकी भी डेस्टिनेशन वही है जो मेरी है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना, राइट? तो मेरे पास है मैप, तो मैं तो वहाँ जा ही रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चलो ना। अब ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने का वो इंग्रेडिएंट क्या है, वो रेसिपी क्या है? देखो, अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, लेकिन हाँ, सक्सेसफुल ट्रेडर्स के साथ बैठ के काम ज़रूर कर रहा हूँ। तो प्रॉप ट्रेडिंग की दुनिया में इतना टाइम देने के बाद जो बातें हैं जो समझ आई हैं, वो ये कि अ, आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा।
सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक आपको मार्केट देखनी पड़ेगी। निफ्टी कैसे मूव करती है, बैंक निफ्टी कैसे मूव करती है, एक्सपायरीज पे इंडेक्सेस का इंडाइसेस का क्या बिहेवियर रहता है, पॉलिसीज वाले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या बिहेवियर रहता है, राइट। मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स वाले दिन कैसे बिहेव करती है पूरी मार्केट, राइट। ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। 1 से 2 साल का गेम बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। 5, 6, 7 साल आपको देना पड़ेगा इस मार्केट में, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल कोर्स की तरह। अगर ट्रेडिंग को भी आप एक ट्रेडिशनल कोर्स की तरह देखोगे, जहाँ पर 4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद एक इंसान जॉब के लिए जाता है, ठीक है, जॉब ढूंढने जाता है। अगर उसी तरीके से आप ट्रेडिंग को देखोगे, जहाँ पर आप 3, 4, 5 साल मार्केट को समय दोगे और फिर आप काम करने निकलोगे, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इस मार्केट में डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। अगर ये चीज आप करते हो, इस चीज से इस परसेप्शन के साथ आप मार्केट को देखते हो, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप मार्केट में ट्रेडिंग में फेल हो जाओ, राइट। बहुत ही कम चांसेस हैं। दूसरी चीज ये कि मार्केट के लोगों के साथ बैठकर ही आपको काम करना पड़ेगा। जिन लोगों ने 10, 15, 20 साल मार्केट देखी है, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठकर आप मार्केट को समझ पाओगे। वरना हर दूसरे दिन ये बोलोगे कि यार ये आज मार्केट में क्या हो रहा है, ये प्रीमियम्स क्यों नहीं टूट रहे हैं, ये थीटा डीके क्यों नहीं हो रहा है, आज थीटा डीके हो रहा है तो इतना ज्यादा कैसे हो रहा है, इतने ज्यादा प्रीमियम्स कैसे टूट रहे हैं आज, राइट। यार हमने तो ओटीएम की कॉल सेल करी हुई है, मार्केट वहीं खड़ी हुई है, थीटा डीके क्यों नहीं हो रहा है उसमें। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ बैठकर जब तक ट्रेड नहीं करोगे, तब तक मार्केट नहीं समझ पाओगे, ट्रेडिंग नहीं समझ पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात। तीसरा, आपको सारे फेजेस देखने पड़ेंगे मार्केट के। कोरोना के बाद से हमने सिर्फ बुल मार्केट देखा है, हमने बेयर मार्केट देखा ही नहीं। तो सारे फेजेस आपको देखने पड़ेंगे, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन फेज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 से 2 साल की गेम बिल्कुल नहीं है, 4, 5 साल आपको देना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सभी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, लेकिन उससे पहले ये टास्क आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आपको बात समझ आई? नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियो देखो। आई थिंक काफ़ी मोटिवेशन दे दिया। अब बात कर लेते हैं काम की, जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो काफ़ी टाइम से वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि प्रॉप फॉर्म्स में कैसे अप्लाई करें, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू बिकम प्रॉप डेस्क ट्रेडर, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो और सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आगे हो क्या रहा है, राइट। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद, स्पेशली एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जामिनेशन, ये क्लियर करने के बाद आपको अपना एक डिसेंट सा रिज्यूमे बनाना है। उस रिज्यूमे में अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक डिसेंट सी प्रोफाइल बनानी है ऑन naukri.com, राइट। naukri.com पर आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है ना। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल और आपका रेज्यूमे, इट शुड बी इंक्लाइंड दैट यू वांट टू बी अ ट्रेडर। ये चीज़ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल देखकर रिक्रूटर को, ठीक है। ये सारा काम होने के बाद आपको अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडर और इक्विटी ट्रेडर, या आप दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। इस पोस्ट डेजिग्नेशन में आपको ये डालना है, डेरिवेटिव ट्रेडर या फिर इक्विटी ट्रेडर, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर जो अच्छी प्रॉप फर्म्स हैं वो मेट्रो सिटीज़ में ही होती हैं, तो लोकेशन में ऑब्वियसली आपको मेट्रो सिटीज़ ही डालना है, लाइक दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, बॉम्बे, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी है। हर वक्त वैकेंसी अवेलेबल नहीं रहती है, तो आपको रेगुलरली सर्च करते रहना है और अप्लाई करते रहना है, ठीक है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, वहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है। ये सब काम करने के बाद आपको सर्च करना है डेरिवेटिव ट्रेडर। तो बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल खुल के आएगी, ये वो लोग हैं जो काम करते हैं एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर, राइट। एज अ ट्रेडर वो काम करते हैं। तो उनकी प्रोफाइल पर आपको जाना है, उनकी प्रोफाइल पर जनरली वो अपनी कंपनी का नाम मेंशन करके रखते हैं। तो उन कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है। या आप कॉल करके भी पूछ सकते हो कि वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं, मैं तो ऐसे ही करता था, ठीक है।
दूसरा, आप उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, जो डेरिवेटिव ट्रेडर के तौर पर काम करते हैं। तो उन लोगों से डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कि आपकी कंपनी में इस वक्त हायरिंग हो रही है या नहीं फ्रेशर्स के लिए, राइट। अगर होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा काम आपको करना है और अपने दोनों अकाउंट से, naukri.com से और लिंक्डइन के थ्रू आपको रेगुलरली अप्लाई करते रहना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि अप्लाई कैसे करना है। अब अगर रिक्रूटर की तरफ से आपको कॉल आ जाती है तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर क्या करना है आपको, ठीक है। अब ट्रेडिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो डिजिट्स में बात होगी साहब। तो मैथ्स इज़ अ थिंग यू नीड टू बी गुड एट, ठीक है। बहुत हाइयर लेवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। बट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परसेंटेजेस में से, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से, ऑफ कोर्स डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में से, मतलब जनरल मैथ्स, राइट। जो आपकी डेली लाइफ में मैथ्स यूज होती है वो चीज़, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैथ्स थोड़ी ऊपर नीचे चल जाएगी, बट जिस काम के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस पर्टिकुलर काम के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव को प्रिपेयर करोगे, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, नॉट जस्ट टू जस्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन बट टू गेन नॉलेज, राइट। नॉलेज के लिए अगर पढ़ोगे तो अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो है डेरिवेटिव पार्ट, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसमें से तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट इज कॉल ऑप्शन एंड व्हाट इज पुट ऑप्शन, राइट। जनरली हमें ये तो पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कॉल खरीदनी है, नीचे जाएगी तो पुट खरीदनी है, बट ये है क्या? तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन आपको वहाँ पे करना होगा, ठीक है। दूसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बताना, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना स्ट्रैटेजी का। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल एंड बटरफ्लाई। मतलब अगर मैंने स्ट्रैडल बनाया तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस क्या होगा और उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर मुझे नो लॉस और नो प्रॉफिट होगा, ठीक है। कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, तो वो पॉइंट क्या होगा उस स्ट्रैटेजी का, ठीक है, ये आपको बताना है। तीसरा आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं पे ऑफ ग्राफ बनाना, कि अगर मैंने स्ट्रैडल बनाया या फिर मैंने अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉल सेल करी तो उसका पे ऑफ ग्राफ क्या होगा, ठीक है। ये पे ऑफ ग्राफ आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, नो डाउट, राइट। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है आपको, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक इफ आर व्यू इज बुलिश इन मार्केट and we need to minimize our risk, then which strategy is suitable and why, ठीक है। तो बाय कॉल ऑप्शन और लॉन्ग बटरफ्लाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारा व्यू जो है बुलिश है मार्केट में, तो और हमें अपना रिस्क जो है मिनिमाइज करना है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी सुटेबल रहेगी, नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करना या फिर बटरफ्लाई बनाना, ठीक है। तो आपका क्या जवाब होगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्यों होगा ये भी बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लाइक अगर कोई भी मेजर इवेंट है मार्केट में, एक बहुत बड़ा इवेंट है और उस इवेंट की वजह से मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से जा सकती है, राइट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो ऐसे सिनेरियो में कौन सी स्ट्रैटेजी सुटेबल रहेगी, ठीक है। तो ऐसे में हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, हम स्ट्रैडल बाय कर सकते हैं, स्ट्रैंगल बाय कर सकते हैं, बटरफ्लाई भी बना सकते हैं, राइट। और ये भी बताना है कि क्यों, ठीक है। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। आपको आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, रो, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए।
कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो बहुत हाई चांसेस है दैट यू विल गेट रिजेक्टेड, राइट। आपको थोड़ा कंफ्यूज कराने के लिए आपसे थोड़ा घुमावदार क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किए बगैर मैं फ्यूचर कैसे लॉन्ग कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है कि सिंथेटिक फ्यूचर क्या है और सिंथेटिक फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंथेटिक फ्यूचर क्या है, कॉल ऑप्शन बाय करें और सेम स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सेल करें, तो ये आपका सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इन सवाल के जवाब दे पाओगे, नहीं क्लियर है तो फंस जाओगे, ठीक है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। कम टाइम में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, वो सारे स्टेप्स आपको लेने हैं और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। तो ऑल द बेस्ट गाइज। मिलता हूँ मैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।